Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम लोग SBI क्लर्क 22 के लिए रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। ये लाइव मॉक टेस्ट 5th रहेगा। बाकी के मॉक टेस्ट मैंने चैनल पर डाल दिए हैं, आप लोग चाहो तो उसे देख सकते हो। लाइव मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं और ये 20 मिनट्स का मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें 30+ क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी टेस्ट दे सकते हो। अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करते ही सबसे पहले हम लोग जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, तो उसको पहले करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। पजल को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। तो इनइक्वालिटी आ गया हमारे सामने, उसको ट्राई करते हैं। और जो इनइक्वालिटी या फिर सिलॉक्स, ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने में आपको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगना चाहिए बस। उसके बाद आप पजल्स पे मूव ऑन हो जाइए। और देख सकते हो मैं इनइक्वालिटी को स्क्रीन पे ही सॉल्व कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ एग्ज़ाम में भी, तो आप लोग भी आदत बना लो कि स्क्रीन पे सॉल्व कर दो, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े लिख के। ठीक है, सिलॉक्स आ गया, आप सिलॉक्स कर लेते हैं। सिलॉक्स तो हमको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि उसका डायग्राम सबसे मेन होता है। अगर आपको सिलॉक्स का डायग्राम बनाना आता है तो आपका सिलॉक्स 80% सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपको बस कंक्लूजन पढ़ने होते हैं और बताना होता है कि ये राइट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और अगर आपको सिलॉक्स के बारे में और जानना है, बेसिक टू एडवांस, तो मैंने एक वीडियो बना के डाल रखी है चैनल पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ये SBI क्लर्क का एग्ज़ाम है जिसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं। 20 मिनट्स के अंदर हमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो इजी होता है, PO के कंपैरिजन में इजी होता है। IBPS क्लर्क के भी कंपैरिजन में थोड़ा सा IBPS जो क्लर्क है अब इजी आने लगा है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाने लगी है अब। तो इजी पेपर आता है तो मतलब कट ऑफ हाई जाएगी। पिछली बार इसकी कट ऑफ 80 गई थी, 80 के अबव। तो इस बार देखते हैं कितनी जाती है। तो ट्राई करिए कि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसमें फुल आउट फुल मार्क्स लाएं, वरना जैसे कि इसमें रीजनिंग में मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपके 30+ मार्क्स आ रहे हैं तो फिर सही है। 30+ मार्क्स आना चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि थोड़ी सी इजी रहती है, सबका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है। मैथ में भी ऐसे ही मान के चलता हूँ कि 30+ ही मार्क्स आए, तो ऐसे करके आपका 60 मार्क्स का जो होता है वो पेपर कवर हो जाता है। बाकी इंग्लिश में तो सबका अपना अपना होता है स्कोर, किसी की इंग्लिश सही होती है, किसी की ख़राब होती है। तो मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसको टारगेट लेके चलता हूँ कि मेरे इसमें फुल में से फुल मार्क्स आ जाएँ। टारगेट तो मेरा यही रहता है। उसके बाद 1-2 गलतियाँ हो ही जाती हैं, उनको सुधारने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, अभी 3 मिनट हुए हैं और सिलॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिलॉक्स के साथ साथ जो इनइक्वालिटी आई थी वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पजल को करने का ट्राई करते हैं। पजल तो और भी हैं, लेकिन अभी ये आ गई सामने। इसमें अनसर्टेन पीपल बैठे हैं जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। ठीक है, तो उनको अरेंज करना है हमको। ऐसी पजल्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट में करें। अभी तो लेकिन प्रैक्टिस चल रही, तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, घर पे है तो इसको भी कर लेते हैं। और पजल मैं बता दूँ, अगर आपका 3 से 4 मिनट लग रहा है पजल में, अगर 3 से 4 मिनट के अंदर भी पजल नहीं बन पा रही है तो आप उसको छोड़ दिया करिए। उसके बाद उस पजल को लास्ट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन को भी टाइम देना है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कब गिव अप करना है पजल को। गिव अप का मतलब ये नहीं कह रहा कि पजल को सॉल्व करना ही नहीं है, लेकिन अभी सॉल्व नहीं करना, बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मैं पजल बनाने की कोशिश करता रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके, जो बगल में आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, उसको अपने आप से ट्राई कर लो, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट देने का मतलब बस यही है कि आपको एक बार एक्सपीरियंस करा सकें कि कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, या फिर कैसे क्वेश्चंस को स्किप करना है, या फिर पजल को छोड़ के लास्ट में करना है। एकदम रियल टाइम में आपको दिखाना है कि पजल को कैसे सॉल्व करा जाता है, पेपर को कैसे सॉल्व करा जाता है, स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं हमारी ये पजल बन गई है। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे पर्सन्स गिन रहा हूँ कि हाउ मेनी पर्सन इन अ रो, और
थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, जो मैं पर्सन गिन रहा हूँ वहाँ पे आ नहीं रहा है, मेरा 17 आ रहा है काउंट, पर इसमें 17 आंसर ही नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत करा है मैंने। तो उसको देखते हैं, अगर गलती पकड़ में आ जाती तो बढ़िया है कि यहीं पे सही हो जाएगा, वरना इसको फिर छोड़ना पड़ेगा, हमको लास्ट में करना पड़ेगा पज़ल, क्योंकि अभी ये पहली पज़ल है जिसमें मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं अटक जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी अटेम्प्ट करने हैं। इसको मैं एक बार ट्राई और कर लेता हूँ बनाने का, अगर इस ट्राई में नहीं बनती है तो फिर मैं इसको लीव कर दूँगा, ठीक है। आप लोग भी देख लो कि अगर 1-2 बार में पज़ल ना बने तो पहले तो पज़ल को अच्छी तरह पढ़ लिया करो 2-3 बार, उसके बाद भी ना बने तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम वेस्ट गया है हमारा, क्योंकि अभी मैंने ये सब पढ़ लिए तो मुझे कीवर्ड्स याद है कि कौन कहाँ पे बैठा है, कौन कितनी डिस्टेंस पे बैठा है, ठीक है। तो अगर अभी नहीं बनती है तो बाद में ट्राई करेंगे, तो बाद में तो ज़रूर बन जाएगी, क्योंकि हमको याद रहते हैं कीवर्ड्स, ठीक। तो अभी मैं देख चुका हूँ यहाँ पे 3 मिनट मेरे हो चुके हैं और मेरी पज़ल नहीं बनी है, तो अभी इसको स्किप करना सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। अभी हम इसको स्किप करते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाते हैं। तो आपके सामने अब अल्फ़ा न्यूमेरिक प्लस सिंबल वाले क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पे। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, जिसमें नीचे जो स्टेटमेंट दे रखी होती है उसको पढ़ के हमको एक वर्ड फाइंड करना होता है, बस ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है कि सिंबल है, उसके सामने उसके प्रोसीड कर रहा है लेटर के साथ, तो ऐसे करके हमको उसमें सिंबल्स फाइंड करने हैं जो प्रोसीड कर रहे हैं लेटर के साथ, और जो सिंबल होंगे उसमें उनको काउंट करना है और वहाँ पे लिख देना है बस। और ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें बताना है कि सेवन्थ लेटर उठाना है लेफ्ट टू द 18th एलिमेंट फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। तो 18 में से 7 या 11 एलिमेंट आप काउंट कर लो लेफ्ट हैंड साइड से, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इन सब की जो क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है या फिर जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो सब आपको पता ही होगा। यहाँ पे मैं सर आपको रियल टाइम में सॉल्व कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन पे कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितनी जल्दी आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा यहाँ पे। अगर आपको इन सब चीज़ों को समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक जो ये सीरीज़ होती है इसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे ईजी होती है, हर किसी बच्चे को आती है। ज़्यादातर बच्चों को बस पज़ल में दिक्कत होती है, ठीक है। तो पज़ल की मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फैमिली ट्री बनाना होता है इसमें, और मैं बता देता हूँ कि मैं कैसे बनाता हूँ। इसमें जो प्लस साइन होता है वो मैं मेल को रिप्रेजेंट करता हूँ और माइनस फीमेल को, और बाकी जनरेशन तो आपको पता ही है, जो ऊपर रहेगा वो फर्स्ट जनरेशन रहेगी, जो नीचे रहेगा सेकेंड, फिर उसके नीचे थर्ड जनरेशन। ज़्यादातर थर्ड जनरेशन तक ही आता है। जो पीओ के पेपर होते हैं या फिर जो मेंस लेवल पेपर होता है उसमें कभी कभार फोर्थ जनरेशन भी दे देता है, लेकिन क्लर्क है और प्री है तो इसमें सिर्फ थर्ड जनरेशन तक ही आएगा, ठीक। और एक चीज़ और है, इसमें जब तक जेंडर डिफाइन ना करा जाए आप उसका जेंडर मार्क नहीं कर सकते। अगर उसमें बोल रखा है कि अमन बोल रखा है या फिर प्रिया बोल रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जेंडर डिफाइन हो गया है कि वो लड़की है या लड़का है। जब तक उसमें बोले ना कि ये फीमेल है या फिर मेल है या फिर किसी का ब्रदर है सिस्टर है, तो आप लोग उसको मार्क नहीं कर सकते जेंडर से, ठीक है। तो मेरी पजल तो ये जो क्वेश्चन अब बन चुका है, अब जल्दी जल्दी टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। इसमें नेक्स्ट पजल में इसमें ये दे रखा है कि पोस्ट दे रखी है, बैंकिंग की जो हायरार्की होती है उसकी पोस्ट दे रखी है, उसके मुताबिक नाम दे रखे हैं। आपको उस नाम के अकॉर्डिंग उनकी पोस्ट को अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको भी ऑर्डर रैंकिंग जैसा समझिए आप, और मैं इसको फ्लोर बेस की तरह बना लेता हूँ। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना लिया है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम कीवर्ड्स जो हैं उनको नोट करके इनके नेम को पुट डाउन करेंगे यहाँ पे। और जो भी सॉलिड स्टेटमेंट होगी, जैसे कि इसमें कहीं बोल रखा होगा, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ यहाँ पे। जैसे इसमें बोल रखा है हार्दिक हैज़ बिन द थर्ड लोएस्ट पोस्ट, तो थर्ड लोएस्ट नीचे थर्ड नंबर पे हार्दिक रहेगा
तो वो उसकी पोजीशन डिफाइन हो गई है सॉलिड, तो हम उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे उसकी एक कंडीशन अलग से। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करा करो कि कंडीशन को बार बार नोट डाउन ना करनी पड़े। जो सॉलिड कंडीशन है, जो मतलब स्टैटिक है कि कहीं चेंज होगी नहीं, तो उसको डायरेक्ट उसमें रख दिया करो, पुट कर दिया करो। देख सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर हमारी पूरी पजल बन गई है वो, और उसमें क्योंकि सारी जो कंडीशन थी सारी स्टैटिक दे रखी थी, सब कुछ डिफाइन था पहले से ही, इसलिए काफ़ी इजी पजल थी ये। दिखने में बड़ी लग रही लेकिन पजल थोड़ी इजी थी। अब हम लोग इस पर जल्दी जल्दी टिक करके नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन होते हैं। तो अभी मैं देखा है कि ऑप्शन से कि एक जो हमारा साथी है इसमें वो मैंने मिस कर दिया है, तो मुझे दोबारा से पजल बनानी पड़ेगी। एक पोस्ट मैंने मिस कर दी थी, इसमें मुझे दिखाई नहीं दी थी, जल्दी वजह मैंने पढ़ लिया था। तो जो मैनेजर की पोस्ट थी वो मुझसे मिस हो गई थी, तो मैं उसको वापस से लिख रहा हूँ। और एक इंसान भी मिस हो गया था, उसका बस उसी का नाम क्वेश्चन में दे रखा है कि वो कहाँ पे बैठा है, इसलिए अब थोड़ी सी पजल दोबारा बनानी पड़ेगी। आज कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, ऊपर वाली पजल में भी टाइम वेस्ट हो गया था जो अर्सनट्रेन वाली थी, और इसमें थोड़ा सा मेरी गलती की वजह से टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, हम रिकवर कर लेंगे इस टाइम को, क्योंकि स्पीड हम बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। फिर पजल्स के जो कीवर्ड्स हैं वो तो अभी मेरे दिमाग में हैं, क्योंकि माइंड में रहते हैं। आप जब 1-2 बार पढ़ोगे पजल के जो कीवर्ड्स होंगे वो माइंड में रहेंगे, तो वही कीवर्ड से मैं वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा पजल को। तो आप लोग देख सकते हो कि एग्ज़ाम के प्रेशर में या फिर घर पे भी जो वही प्रेशर रहता है जो एग्ज़ाम में रहता है, एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन प्रेशर वही होता है, क्योंकि हम सबको अपने बेस्ट अटेम्प्ट देना है, उसके चक्कर में कभी कभार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। और उन गलतियों को रिकवर करना यही एक सही तरीका होता है, क्योंकि उनसे हार मान जाना तो कहीं का सॉल्यूशन है नहीं, उनसे रिकवर करेंगे। ठीक है, मैं एक और पॉसिबिलिटी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा हो रही है और जल्दी जल्दी मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया है, 1 मिनट पहले वेस्ट हो गया था, 2 मिनट यहाँ पे वेस्ट हो गया है। इस टाइम पे आप सोच सकते हो कि पजल को लीव कर देना चाहिए। ये लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, अगर इससे भी नहीं बनी तो लीव करते हैं। ठीक है, तो पजल हमारी बन के रेडी हो गई है। इस पजल में टोटल मेरा कम से कम 3.5 मिनट वेस्ट हो गया है। ठीक है, पजल तो हमें कंप्लीट हो गई है, जल्दी जल्दी टिक करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी लास्ट में 2 पजल बचे जो मैं कर ना पाया हूँ। एक को तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन 2 पजल को कहाँ हैंडल कर पाएंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया। तो पजल बन गई है। कभी कभार ऐसी ईजी पजल भी दिक्कत दे जाती हैं। जल्दी जल्दी टिक करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाते हैं। देख लेते हैं, हमारे पास शायद 3 पजल अभी और बची हैं। अब ये पजल बची है, इसमें मैं बता देता हूँ क्या है कि 8 लोग बैठे हैं एक सर्कल में, सम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, और उनको हमको बैठाना है। तो मैं पहली लाइन से ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ बिना पॉसिबिलिटी के, कि मैं पॉसिबिलिटी अभी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है। अगर इस वाली में बन जाती तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी। तो ये मैं रैंडम ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको रैंडम ट्राई करना आना चाहिए, कि होता नहीं हिट एंड ट्राई मेथड जो हम लोग मैथ में इस्तेमाल करते हैं, क्वांट में इस्तेमाल करते हैं, तो वही यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से पजल बन जाएगा। इस वाली में पजल बन जाती है, सबको सारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो मेरे लिए अच्छा होगा। पर अभी लग नहीं रहा है कि सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मुझे लगता है सेकंड पॉसिबिलिटी मुझे बनानी पड़ेगी। आप लोग भी ट्राई करते रहो। टाइम की थोड़ी कमी हो गई मेरे पास, 5 मिनट बचे हैं और मुझे अभी 3-4 पजल और करनी है। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करने का ट्राई करता हूँ। हाँ, तो फिर हमारी पजल बन गई है, यहाँ पे 1 मिनट के अंदर बन गई है। अब जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।
हमारी पज़ल तो कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे ऑप्शन भी टिक कर दिए मैंने। अब नेक्स्ट जो है उस पर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास, एक पज़ल बची है और एक जो मिसलेनियस क्वेश्चन, हाँ एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाली बची है। तो आप देख सकते हो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाली भी उतनी ही बड़ी है, पज़ल जैसी जितनी बड़ी है। तो मैंने इसके लिए मतलब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के उसमें मैंने सर्टेन वाली जो पज़ल है वो करने का डिसाइड कर लिया है। तो आपको ये सब डिसाइड करना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। तो रीज़न बता देता हूँ कि मैंने पज़ल को क्यों चुना है, जो मुझसे बनी भी नहीं थी इतने कम टाइम में, जबकि मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन चूज़ करके 3 मार्क्स आसानी से ला सकता था। तो रीज़न यही है कि इसमें मैंने इसलिए ट्राई करा है क्योंकि मुझे इसके कीवर्ड्स भी याद हैं, और पज़ल अगर ये बन जाती है तो 5 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। तो पज़ल का जो मुझे डाउट था, जो पिछले क्वेश्चन में गलत हो रहा था, वो इसमें तो सही कर दिया है मैंने। अब जल्दी जल्दी टिक कर लेता हूँ मैं आंसर। पज़ल हमारी बन गई है। ठीक है, हम लोग फिर इसके बाद जो जो क्वेश्चन बचे हैं उस पर मूव ऑन हो जाते हैं। हाँ, तो पज़ल हमारी बन गई है, कंप्लीट बन गई है। उसके बाद हम इन क्वेश्चनों पे आ गए हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से ट्राई। और टाइम हमारे पास 3 मिनट बचा है। 3 मिनट में 3 मिनट तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए देख लीजिए, इसीलिए मैंने वो उस पज़ल को पहले ट्राई करा, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे कीवर्ड्स ध्यान में है, पज़ल आसानी से बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर देता तो शायद उसके लिए टाइम ना बचता और थोड़ा सा हाइपर भी हो जाता कि अरे पज़ल बच गई है, पज़ल बच गई है। इसलिए पज़ल को थोड़ा सा मैंने पहले कर लिया है। 5 मार्क्स मैंने वहाँ पे गेन कर लेंगे, और यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आज का थोड़ा सा मॉक टेस्ट हम मेरी गलती से ही थोड़ा लंबा खिंच गया, नहीं तो ये भी कम टाइम में हो सकता था। ठीक है, हम लोग इम्प्रूव करते रहेंगे, प्रैक्टिस से ही इम्प्रूवमेंट आएगी। जितनी भी प्रैक्टिस आप करोगे, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो। ये वाली पज़ल भी मेरी बन गई है। अब जल्दी जल्दी मैं टिक करके, और जो भी 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी टिक करके फिर सबमिट करते हैं। आप देख सकते हो कि कितनी बार मेरा पेपर यहाँ पे अटका है शुरुआत से लेकर लास्ट तक, लेकिन हम उस पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पे हमने बोला था कि हम 35 मतलब 30 अबव अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे 20 मिनट्स के अंदर। तो 20 मिनट्स के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं यहाँ पे आके। ये क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा मुझे डाउट रहता है क्योंकि इसमें वर्ड बनाना पड़ता है, वर्ड्स एक से ज़्यादा बन जाते हैं। तो मैं इसको तो लीव कर देता हूँ, लेकिन अभी तो प्रैक्टिस चल रही है तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लूँगा, लेकिन मैं जो रियल एग्ज़ाम होता है मैं उसमें लीव कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो ट्राई कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, और मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ जिगजैग मोशन में, एक ऊपर एक नीचे, तो वैसे ही करके लिखा करो ताकि आपको काउंट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। नहीं तो नंबर होते हैं, आप एक साथ लिख दोगे तो एक रोल नंबर बन जाएगा, है ना। तो ऊपर नीचे लिखा करो आप। मैंने काउंट कर लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर सबमिट कर देते हैं। 2 मिनट बचे हैं हमारे पास, काफ़ी हैं अभी, 2 मिनट भी काफ़ी हैं। तो 18 मिनट के अंदर आप समझ सकते हो कि 2 पज़ल हमारी ख़राब भी हो गई थी, फिर उसको दोबारा बनाया, रिक्रिएट करा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस करे हैं, और फिर भी हमारी जो क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम टिक कर सबमिट करते हैं इसको, और फिर देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी मार्क कर देते हैं यहाँ पे, रिस्क ले लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है यही गलत जाएगा, तब भी रिस्क ले लेते हैं क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इसके बहुत एक्यूरेट आंसर आता है तभी आप वहाँ जाके मतलब एग्ज़ाम सेंटर में जाके क्लिक करिएगा, वरना मत करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो कुछ चला नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो बहुत कुछ डैमेज हो जाता है। एक इसका भी मार्क्स कट जाएगा और 0.25 मार्क्स और कट जाएगा आपके सही में से। ठीक है, तो एकदम श्योर हो तभी आप इसको क्लिक करिएगा। अब सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। देख सकते हैं अभी भी 1 मिनट बच गया है हमारे पास। चलिए अब सबमिट करते हैं। तो 31.25 मार्क्स आए हैं। तीन गलत चले गए हैं, और वो मैं देख लूँगा कौन से गलत गए हैं। अच्छा, ये अनसर्टेन वाला ही गलत गया है, जिसमें इतना टाइम वेस्ट करा तब भी गलत चला गया। काउंटिंग में थोड़ी सी लग रहा है मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
आप लोग भी मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है। बाय बाय। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do subscribe. Thank you.